जी दोस्तों, वीडियो कट गया था क्योंकि मैं यहाँ पर मोबाइल यहीं पर रख करके और यहीं पर शूट कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो कट गया था। तो हमने कई सारी चीज़ों को मिस कर दिया। फिर से एक बार देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें मिस की यहाँ पर हमने। तो एक बार फिर से देखते हैं काफ़ी ये कुछ चलने वाला जो पेन है पेन सही नहीं चल रहा है। हमने यहीं तक शायद पढ़ पाए। हाँ, यहाँ तक मैंने बताया कि इस पर थोड़ा सा नील्स बोर के नियम को समझते हैं। नील्स बोर ने जो होता है वह उन्होंने इस तरह से कक्षकों पर सिद्धांत दिया और बहुत फेमस जो फार्मूला बना कि जैसे यह नाभिक है ना, नाभिक से जब कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से और वह v वेलोसिटी से जो है चक्कर लगाता है, यहाँ पर मोमेंटम इसलिए बाद में जिक्र हुआ मोमेंटम p बराबर, और v बराबर हम जानते हैं m होता है, और v का जो आप जानते हैं वेलोसिटी जो उसकी होती है वह चलने की कंडीशन जो होती है इस तरह से रोटेशन में चलती रहती है, जीरो। फिर उसके बाद एक सॉडी जी 1911 में आया, 1912 सॉडी दिया जाता है आइसोटॉप के बारे में होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स से लेकर के। फिर 1932 में जेम्स चैडविक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया, न्यूट्रॉन का फार्मूला यहाँ पर निकल रहा है a बराबर p प्लस n, जहाँ ये क्या है हम कर सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एटम है जी दोस्तों। p बराबर क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समस्थानिक के बारे में मैंने बताया, समस्थानिक इसके हाइड्रोजन के 3 होते हैं, कार्बन के 3 होते हैं, ऑक्सीजन के 3 होते हैं, क्लोरीन के भी होते हैं 2 होते हैं। तो उसके बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद आपका आता है सेल एंड सबसेल। सेल एंड सबसेल में अगर मैं आपसे कहूँ तो सेल एंड सबसेल में क्या होता है जी, सेल और सबसेल में के लिए जो है सेल है और इसका एक फार्मूला है 2n², ये के फार्मूले हैं। और के में कितने होते हैं 1s होते हैं, एल में जो होते हैं 2s 2p भी होते हैं, और एम में जो होते हैं 3s 3p और 3d होते हैं। फिर एल में क्या होते हैं 4s 4p 4d 4f तक होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनके जो कक्षक होते हैं, कक्षक मतलब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा ऑर्बिटल, इनके जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल यहाँ पर एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल और डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं जी। अब जो साइंटिस्ट में ऑर्बिटल यहाँ पे मिला थोड़ा सा हम समझते हैं। अच्छा, कुछ साइंटिस्टों को हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, हमें स्किप तो नहीं करना चाहिए लेकिन स्किप करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा क्वांटम नंबर को समझते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है और क्वांटम नंबर के पहले थोड़ा दो साइंटिस्ट अभी एक साइंटिस्ट रह गए जी, पाउली हुंड, पाउली अपवर्जन के नियम, हुंड के नियम। पाउली ने एक नियम बताया, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इन्होंने बताया, क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है जैसे एक कक्षक बना है हुंड के नियम, तो पाउली ने बताया कि हम जानते हैं किसी एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और वह भी उनकी रहने कंडीशन इस तरह से होनी चाहिए, न कि ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत होगा। अगर है तो ये उत्क्रमणीय रूप में, किस रूप में? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल प्रोसेस में होना चाहिए, पहला भी। दूसरा नियम यह बताया इन्होंने, किसी एक तत्व के लिए 4 क्वांटम संख्याएं समान की नहीं जा सकती। क्या? किसी एक तत्व के लिए 4 क्वांटम संख्याएं, यानी 4 क्वांटम संख्याओं का मतलब क्या है? अब 4 क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्याओं को समझते हैं, क्वांटम नंबर। अब हुंड नियम क्या होता है? हुंड के नियम को थोड़ा समझते हैं। हुंड ने जो बताया अनपेयर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मैक्सिमम ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब हम इलेक्ट्रॉनों को पहले इस तरह से वितरण करेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब हम ऐसे भरेंगे, अगर नहीं है तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक कक्षकों में भरेंगे। और इन्हीं के बारे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद दो चीज़ में जो हम निकल आता है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय और प्रचुंबकीय और अनुचुंबकीय के रूप में है। अनुचुंबकीय का मतलब पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन संख्या हो, और डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न हो। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझना चाहिए, क्वांटम नंबर को समझते हैं।
कंफ्यूजन होता है। क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक्चुअली 3 होता है कि चौथा जोड़ा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है के रूप में वो जोड़ा गया है, N L M S S M S रूप में भी लिख सकते हैं X जी। N is the principal quantum number, principal quantum number। प्रिंसिपल क्वांटम एल एल क्या है हम कह सकते हैं एल जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपका अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या है जिसे हम यह शो करते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम संख्या कर सकते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। चुंबकीय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और यस जो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट मैं बार बार कर रहा हूँ कि क्यों है इंपॉर्टेंट। प्रश्न यह है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इंपॉर्टेंट होने का कारण यह है कि एक सवाल होता है, मान लीजिए आपके पास 2s 1 इलेक्ट्रॉन है तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे। तो हम जानते हैं एक बात और याद रखना है कि n जो है यहाँ पर ध्यान देना, तो क्वांटम संख्याओं के बारे में थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे। S P D F जो है सबसेल्स है और सबसेल्स है तो एक फार्मूला होता है क्वांटम नंबर को समझते हैं। क्वांटम नंबर के लिए क्या होता है हम कह सकते हैं कि पहले एक सवाल दिया ना 2s1 s जो है 1 के लिए s 1 P 2 और D 3 एक क्वांटम नंबर है। F जो है 4 दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अच्छा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो हम जानते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम L से शो करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा और L बराबर होता है n-1। L इक्वल टू क्या होता है n-1। फिर उसके बाद एक और आता है कि m बराबर क्या होता है। m इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू -L 0 प्लस L प्लस से माइनस से प्लस हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो नंबर के 4 इंटीजर होते हैं वो माइनस को प्लस से शो करते हैं गुणा। यस जो है वह प्लस माइनस 1/2 शो करता है। अब एक सवाल मैंने यहाँ पर दिया, क्या यहाँ पर लिखा नहीं है, फिर से लिखते हैं। यहाँ पर अगर आपको 2s के रूप में है तो यस हम जानते हैं यहाँ पर कितने हैं तो 2। अच्छा ये जो n है n क्या है हम कह सकते हैं उसकी एनर्जी लेवल को शो करता है, एनर्जी की स्थिति। तो n बराबर हमें मिल गया कितना, हमें मिला 2। जबकि अब हम देखते हैं कि L बराबर क्या होगा n-1 होगा। अब हम जानते हैं n बराबर आपको 2 तो दिख रहा है लेकिन 2 एक्चुअली नहीं है। यस को देखो ना ध्यान से और यस को अगर आप देखेंगे तो इसमें यस बराबर आपको 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 - 1 बराबर हो जाएगा 1 मिनट सॉरी 2 हो गया तो ये यहाँ पर आ जाएगा हो जाएगा 0। L बराबर क्या हो जाएगा 0 क्योंकि n का एक मान रखेंगे 1 तो हो जाएगा 0। अब m बराबर क्या होगा तो m का भी वैल्यू 0 होगा और 0 भी यहाँ पर 0 का समझना 0 का मतलब भी यहाँ पर जिस तरह से हम रामानुजन ने काम किया था उस तरह से यहाँ पर 0 की भी वैल्यू है। यहाँ 0 भी कक्षक है याद रखिए।
फिर उसके बाद आते हैं, हमें एल का मान मिल गया, अब आते हैं एस, और इसमें जो है क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस के लिए जो है 1/2। अब इसकी कक्षक बनाते हैं, तो कक्षक कुछ इस तरह से 2s1 2s1 होगा, तो यहाँ पर एल बराबर कितने हैं 2 है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी लेवल 2 है। अब यहाँ पर एल का मान कितना है, तो एल का मान 0 है, एम का मान क्या है, एम कक्षकों को याद रखना, कक्षकों को करता है, और यहाँ पर ओरिएंटेशन लेवल भी ध्यान देना है, ओरिएंटेशन। फिर उसके बाद स्पिन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है, अपर वाला पॉजिटिव होता है, लोअर वाला नेगेटिव होता है, यहाँ तो अपर वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और होता, और जब और होता तो यहाँ पर होता -1/2 ही होता, यह याद है। अब आते हैं हम, जैसे मान लेते हैं 2p लिख दिया जाए, तो 2p यही है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2p1 कर दे रहे हैं, 2 भी कर सकते हैं, 2p1 कर दे रहे हैं, तो 2p1 का मतलब है चारों क्वांटम संख्या, तो n बराबर हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि p का जो है, p यहाँ पर एनर्जी लेवल 2 को शो कर रहा है, यहाँ 2 हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हमारा लिखने का सिद्धांत ही है, L बराबर होगा n-2, जबकि यहाँ पर p का हम जानते हैं 2 होता है, तो यहाँ पर n-1 तो यहाँ पर हो जाएगा L का मान 2 - 1 बराबर m का मान हो जाएगा -1, 0, 1। अब कितने कक्षक, इसलिए p के 3 कक्षक, 1 2 3 कक्षक होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, और जब एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर s बराबर हो जाएगा +1/2। अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होता तो 3 इलेक्ट्रॉन होता, पहले गुण के नियम के अनुसार, तो यहाँ समझना है क्या इसके माइनस के इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, माइनस के इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या ध्यान देना। अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया जाए बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मैं कितना लिखूंगा 4 लिख सकता हूँ, तो मेरे मर्जी के ऊपर कितना सवाल हम डाल सकते हैं जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे 3d लिखेंगे, बच्चों 3d लिखेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने डाल दे रहे हैं, चलो 6 डाल देते हैं, कितने डालते हैं 6 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, चलो तुम्हारा ही मान ले रहे हैं, चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करते हैं। अरे बच्चों एकदम 0 है, पहले n लिखेंगे, n बराबर कितने हैं 3 है बच्चों, n बराबर कितने हैं 3 हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं l में कितने हैं हम कह सकते हैं n-1 रखना है बच्चों, क्या रखना है n-1, और n-1 का मतलब है 3 - 1, 3 - 1 = 2 आ गया बच्चों। अब चलो कक्षकों को देखते हैं कितना आसान है। अब हम देखेंगे m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब m = -2 - 1 0 1 2 कितने 5, कक्षकों की संख्या कितने हैं, एब्सोल्यूट नंबर 5 है दोस्तों। चलो 5 बना लेते हैं, 5 बना लेते हैं, 5 बना लिए दोस्तों। अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियम के आधार पर करना है, इसके आधार पर हुंड के 1 1 1 1 1। अब यहाँ पर हमने 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन आपके बाकी हैं दोस्तों। 1 इलेक्ट्रॉन जब हैं बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन हम सोच सकते इस तरह से डाल देंगे। अब इस तरह से हमने जब इलेक्ट्रॉन को डाला, तो एक चीज हमें बड़ा मिस कर रहा है कि s का वैल्यू बताइए सर, s का वैल्यू, तो s का वैल्यू एक्चुअली +1/2 कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ठो हैं, कितने +1/2 हैं 5 ठो हैं, तो हम 5 बार +1/2 अब माइनस के इलेक्ट्रॉन भी है बच्चों जी, माइनस के क्या है -1/2। देखो यह लोअर वाला है कि नहीं है, देख रहे हो ना बच्चों, बस इतना ही आसान है, यह इतना ही आसान है। चल अब आते हैं हम F वाले के लिए, इसके लिए F वाले के लिए बच्चे, तो हम लिखेंगे
एफ, अब 4 से ही शुरू होगा तो 4f 8, 4f क्योंकि जी यार 4f 8 बच्चों। अब हम 4f 8 भी लिख सकते हैं, 4f 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 4f स्टार्टिंग में 2 4 6 8 10 14 लिखा, तब ये 14 ही लिखता, कितने 14 लिखा, चारों पॉइंट में संख्या लिखते हैं। n इक्वल टू, फिर से लिखते हैं, यहाँ लिखता है सही निकालेंगे, यहाँ हम लिखते हैं 8, n इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, n इक्वल टू हम जानते हैं नंबर ऑफ एनर्जी, इसकी एनर्जी नंबर क्या है 4 है, 4 है दोस्तों, कितना है 4। अब हम 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ L का वैल्यू n-1 यानी कि 3। अब हम आते हैं M की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3। कितने कक्षक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए 7 हो गए जी दोस्तों। और 7 हो गए तो हम 7 कक्षक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए दोस्तों। अब एक इलेक्ट्रॉन पहले डालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमारी मर्जी है, यहाँ पर जो सवाल दे रहा है वही डाल देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन में मैंने डाल दिया। तो इसकी जो स्पिन करने की नंबर होगी s इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस भी मैं लिख सकता हूँ, प्लस माइनस क्या इसके लिए प्लस माइनस, जी हाँ, यहाँ पर प्लस 1/2 माइनस नहीं होगा तो यहाँ पर यह जो है ऑप्शन में आएगा, तो इट्स राइट आंसर, यही सही है। ठीक, चलो अब है तो बहुत, लेकिन आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब हम पूरी मनोबल से इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। जी दोस्तों, धन्यवाद।